हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मेटल्स में कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। उनके नेम हैं हार्ड, लस्टर्स, मेलाबल, डक्टाइल, सोनोर्स एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको इनको रिवाइज कर लेना है। आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो चेंज आता है उसे केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप इससे फेनोमेनन यानी से घटना से अच्छे से नॉलेज है आपको कि आयरन पर जो रस्टिंग प्रोसेस होती है कि आयरन को जब हम खुले में रख देते हैं तब उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इसे रस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। You had also performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. कि क्लास 7th में स्टूडेंट्स आपने स्टडी किया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में बर्न करते हैं तब उसके ऑक्साइड बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आयरन पर जब रस्टिंग लगती है तो उससे आयरन के ऑक्साइड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयरन स्टूडेंट्स जिसका सिंबल Fe है यानी साइंटिफिक नेम Fe कहा जाता है आयरन को। ऑक्सीजन को साइंस में O2 कहा जाता है, साइंटिफिक नेम या सिंबल कह सकते हैं इसे। वाटर को H2O कहा जाएगा। जब आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आयरन के ऑक्साइड बनते हैं। आयरन के ऑक्साइड को Fe2O3 लिखा जाता है, Fe2O3। इसे आयरन के ऑक्साइड कहा जाता है स्टूडेंट्स। एंड मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 कि मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ उसका जो रिएक्शन है उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं जिसे MgO कहा जाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह आप क्लास 7th में रीड कर चुके हैं। अब हम एक्टिविटी 4.3 में इनका नेचर पता लगाएंगे कि इनका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. You will find that rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus papers. Figure 4.3. What do you observe? Is the solution acidic or basic? कि स्टूडेंट्स हमने कुछ रस्ट इकट्ठा किया, जैसा फिगर में देख सकते हैं ये रस्ट इकट्ठा किया गया है। इस रस्ट में थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसे एक टेस्ट ट्यूब में अच्छे से स्ट्रीक कर लिया, मिला लिया गया। तो रस्ट को जब वाटर में मिक्स कर लेते हैं तब वह वाटर में जब अच्छी तरह से डिसोल्व हो गया तब हमने उसको एक प्लेट पे निकाल लिया और उसे चेक किया गया रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। पहले रेड लिटमस पेपर यूज किया गया है, तो जब रेड लिटमस पेपर को जब उसमें डिप किया गया रस्ट के सॉल्यूशन में तो अब हमारा लिटमस पेपर ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होना स्टार्ट हो जाए तो बी से ब्लू एंड बी से बेसिक, तो इससे पता लगता है कि बेसिक नेचर है कि आयरन के जो ऑक्साइड हैं उनका नेचर कैसा है, बेसिक।
क्योंकि रेड लिटमस किस चीज़ में चेंज हो गया, ब्लू में। अब पहले के माइंड में आया स्टूडेंट्स कि डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, कि क्या कॉपर पे भी रस्ट लगता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल, क्योंकि पहली ने कॉपर वेसल्स की सरफेस पर एक ग्रीन कलर का डिपॉजिट देखा था, इसलिए पहले के माइंड में आया कि डज कॉपर आल्सो रस्टेड, क्या उस पर भी रस्टिंग प्रोसेस होती है। यस स्टूडेंट्स, उस पर भी रस्टिंग प्रोसेस है, बट रस्टिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स केवल आयरन के लिए यूज की जाती है, उसे हम कोरोजन कह सकते हैं, कि वह उस पर कोरोजन प्रोसेस से वो मटेरियल इकट्ठा होता है, जिसे हम येलो बॉक्स में समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको अच्छे से इक्वेशंस को लर्न कर लेना है। When a copper vessel is exposed to most air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH2. कॉपर हाइड्रोक्साइड का सिंबल है CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। कि स्टूडेंट्स जब कॉपर के वेसल को मोस्ट एयर में लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है तो वह धीरे धीरे डल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी सरफेस धीमी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और ग्रीन कोटिंग उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। वह ग्रीन मटेरियल चेक किया गया तो वह टू सब्सटेंस का मिक्सचर था, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया। Cu स्टूडेंट्स कॉपर को कहा जाता है, H2O प्लस H2 वाटर का सिंबल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। कि जब कॉपर मोस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो जो मिक्सचर बना का कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर तैयार हो जाता है, जिसे ग्रीनिश कलर कोटिंग कहा गया है। आपको इस इक्वेशन को लर्न कर लेना है। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic और basic nature. कि अब स्टूडेंट्स हम उस एक्टिविटी को रिकॉल करते जो 7th क्लास में हम की थी। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखा गया था कि वो उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असरटेन दिस, कैसे पता लगता हमें? इसके लिए स्टूडेंट्स हम लिटमस पेपर का यूज करेंगे कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाए, रेड लिटमस पेपर से अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब नेचर बेसिक है, एंड ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब नेचर एसिडिक है। You must have observed that the red litmus blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. कि उस टाइम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब रेड लिटमस पेपर को हमने डिप किया था तो वह ब्लू में चेंज हो गया, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं नेचर में। सो स्टूडेंट्स आपको जो रिजल्ट है वो याद रखना है कि इन जनरली मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल पर जब केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, जब उसके ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन है, इसे हम एक्टिविटी 4.4 में समझेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर इन द क्लास। इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स आप एक बार रीड कर लेना, नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। आज हमने जो लर्न किया है कि मेटल के साथ ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो बेसिक नेचर का होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।